मिलिट्री ऑपरेशन नहीं तो खारिज के पैरों में बैठना है, क्या खारिजी नूर वली को वजीर आला लगा दिया जाए? DGISPR का सवाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया चैलेंज, रियासत के पास अब क्या ऑप्शन है? ज़ैगम साहब, काफ़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रही जिसमें फिर सियासी बयानिया और ख़ास तौर पर जो एक टर्म भी हमें एक नई नज़र आई आज, जहाँ पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस के अल्फाज का इस्तेमाल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बयानिया चलाया गया, बार बार मुख्तलिफ लोगों की अल्फाज और ज़बान हमें सुनवाई गई है। क्या चैलेंज कर रहे हैं DGISPR एक सूबाई हुकूमत के बयानिए को? रियासत के पास ऑप्शन क्या मौजूद है? मामला यहाँ पहुंचा क्यों है? रियासत के पास तो सब ऑप्शन मौजूद होते हैं। देखिए, आज की जो गुफ्तगू है अब वैसी गुफ्तगू है जिसका शायद बेहतर फोरम इंडोर्स होता कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के सामने बैठे होते और ये सब बातें मिलिट्री की तरफ से उनको की जाती और वो जवाब देते और बताते और लाए अमल बनता। लेकिन अब सूरत हाल वहाँ पे आ गई है जहाँ सूबे का चीफ मिनिस्टर, जहाँ 80% दहशतगर्दी हुई है पिछले साल, 3800 वाक़यात हुए हैं, वो उन लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों से बैठकर बात करने को तैयार नहीं है जिसने उसके सूबे को, जिसका वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, इतने बड़े चैलेंज से बचाना है। उसके बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, मर्दों को महफूज बनाना है, और जिसके नतीजे में लॉ इन्फोर्समेंट के भी जो लोग शहीद हो रहे हैं उसमें खासा बड़ा हिस्सा इस सूबे का है। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज वहां से आ रहा है वो नैरेटिव का ही चैलेंज है, क्योंकि बराह रास्त ऑपरेशंस में वो कोई रुकावट नहीं बन रहे। पुलिस को वो कुछ नहीं दिया गया जो देना चाहिए था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस कुर्बानियां तो दे रही है। अब नैरेटिव के लेवल पे आपको दो मसले भी नजर आते हैं, दो अदवार भी नजर आते हैं। एक तो दौर है पहला 2013 से पहले शुरू होने वाला, जिसमें आपको सियासी मसलहत नजर आती है, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी नजर आती है कि PTI ने यह फैसला किया कि एक ऐसे वक्त में जब सूबे में ANP की हुकूमत है जो बहादुरी के साथ सफ आ रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ और जानों की कुर्बानियां दे रही है, जिसकी आज बड़ी मुद्दत के बाद DGISPR की तरफ से एक तरह से खुलकर उसकी तारीफ भी की गई और तस्लीम भी किया गया, पूरे पाकिस्तान को करना चाहिए। उस वक्त यह फैसला किया कि PTI ने कि हमने आगे इसके आगे नहीं खड़ा होना, इनको चैलेंज नहीं करना और उसका सियासी फ़ायदा लेना है। और 2013 के इलेक्शन में उसका बेतहाशा सियासी फ़ायदा PTI को हुआ। उस इलेक्शन में जो इनकम्बेंट पार्टी थी, हुकूमत में थी, वो झंडा नहीं लगा सकती थी, उसका वर्कर अपने सीने पे बैज नहीं लगा सकता था, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती थी। दहशतगर्दों ने उनके हाथ बांधकर उनको फेंक दिया और PTI को खुली छुट्टी दी गई कि जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट के लोग नहीं जा सकते थे वहाँ PTI जलसा करती थी। तो एक तो वो बात है, और जहन में रखिए कि उस वक्त PTI को किसकी हिमायत हासिल थी। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, तो 13 साल हो गए PTI ने जो पॉलिसी इख्तियार की, और जाहिर बात है अगर उस पॉलिसी ने फायदा दिया तो PTI आज उस पॉलिसी को क्यों छोड़ेगी? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अभी भी उस वक्त भी इमरान खान ये कहते थे, जब पूछा जाता था कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, तो वो कहता था मैं अपने में वर्कर्स को खतरे में डालूं। और आज भी पहला लेवल ये है कि ये उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। आज भी ये सवाल किया गया कि आखिर ये दहशतगर्द PTI को क्यों टारगेट नहीं करते जबकि वो हुकूमत में है, बाकी सब जमातों को क्यों टारगेट करते हैं, हत्ता कि अपने असातिज़ा को, जो JUI के लोग हैं, जो जय्यद उलमा हैं, उनको शहीद कर देते हैं, वो इनको नहीं छेड़ते। तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी आज भी काम कर रही है। लेकिन फिर एक दूसरा दौर है, वो दौर है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद का, जब जो मैं पहले अर्ज करता रहा हूं कि PTI ने जो इस्टेब्लिशमेंट और मुसल्लह फौज का फ़र्क है, जिस पर हमेशा तमाम सियासी जमातें नज़र रखती थी कि इस्टेब्लिशमेंट के इख्तलाफ को हमने इस्तेमाल करते पाक फौज को टारगेट नहीं करना, तो इंस्टीट्यूशन को टारगेट करना शुरू किया गया। और यहाँ पे आके PTI का जो नैरेटिव है, मैं बहुत अफसोस से कह रहा हूँ, मैं बहुत एहतराम करता हूँ, सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान में, लेकिन आपको ये नज़र आया कि उसका नैरेटिव PTM से भी मुताबिकत रखता है और TTP जैसा भी है, और क्लियर उसके एलिमेंट हैं जिस पर आज भी बात की गई। मिसाल के तौर पे ये जो जंग है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, ये डॉलरी जंग है।
भाई डॉलर तो अफगानिस्तान को मिल रहे हैं, हम कैसे बिल्कुल, इस डॉलर पे जंग जवाब लड़ रहे दिया हैं? गया। दूसरी बात जी। कि देखिए दूसरी बात क्या बात है, ये वो यही नैरेटिव है ना, ये डिलेजिटिमाइज करने का। दूसरी क्या कि ये माइंस और मिनरल्स की जंग है। ठीक हो गया भाई माइंस और मिनरल्स का डिपार्टमेंट सूबाई डिपार्टमेंट है और वहीं तो से ये लाइसेंस- नैरेटिव मेरे ख्याल है वहां पे बात आ और रही इसके है ऊपर बड़ा कि खुलकर बहुत बड़ा वजाहत आपको बेस से झगड़ा दिया सा गया नजर आ रहा जवाब। जी बिल्कुल जागम साहब, ठीक हो गया। शहजाद चौधरी है। साहब, बिल्कुल दे दिया गया। जी जी ठीक है, ठीक है। Please go ahead. शहजाद चौधरी साहब, एक 5 दिसंबर पिछले साल जाते के आखिर में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो भी काफ़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक्सप्रेशन वाइज बात की जाए, और आज बहुत खुलकर दोबारा यहाँ तक कि सूबाई हुकूमत के बयानिए को सामने रखकर चैलेंज कर दिया गया है। ये फरमाइएगा कि ये रियासती कार्रवाई की मुखालिफत दरअसल दहशत गर्दों के बयानिए को मजबूत करने के मुतरादिफ क्या नहीं है, अगर बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है? एक बात है सियासी मफादात, उनके लिए आप सियासी तौर पर जंग करें, एक है हुकूमती या रियासती मफादात। लाइन्स क्यों इतनी ब्लर हो गई हैं हमारी सियासतदानों की? अच्छा देखिए, बात यह है कि जो 5 दिसंबर के बाद या आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं कुछ इसका हिस्सा सिर्फ सुन सका। मैंने पूरी नहीं देखी, शुरू का जो हिस्सा था वो मैं नहीं देख पाया, लेकिन यकीनन कोई ना कोई ऐसी चीज तो है जिसकी वजह से कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वो क्या चीजें हैं उसका हम कुछ खुल के शायद इतना इजहार नहीं हुआ, क्योंकि 5 दिसंबर और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्या फर्क था जो शुरू के हिस्से के अंदर, वो मैं नहीं देख पाया, लेकिन हम कुछ ना कुछ अखज़ जरूर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसके 2-3 हिस्से, हमें जब भी बहुत ज्यादा चीजें को मिला दिया जाए तो एक कंफ्यूजन दिमाग में क्रिएट होती है। उसका बेहतरीन हल ये होता है कि उसको डिसएग्रीगेट यानी अलग-अलग करके देखा जाए। वफाकी सतह पे हमारी पॉलिसी है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, बल्कि ये कहा गया कि 2026 में शायद इसकी फैसला कुन मराहिल में ये जंग जाएगी मोस्ट लाइकली। उसके अंदर भारत और अफगानिस्तान मिलकर भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर से जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ जंग को एक हमने हतमी लेवल के ऊपर लेके जाना है। फिर आलमी लेवल के ऊपर भी कुछ ऐसी चीजें बदल रही हैं जिसके बाद शायद इस तरह के जो मामलात हैं वो और ज्यादा एक्यूट होकर सामने खुल के हमारे सामने आ जाएं, जिसका कि हमें कुछ ना कुछ कला कमाई या उसका कुछ कुछ नतीजा निकालना पड़े। जहां तक ऑपरेशंस का ताल्लुक है, चाहे वो तीरा में हो या दहशतगर्दों के खिलाफ हो, जहां पे भी हो, बॉर्डर के इस पार है या उस पार है, जंग है अगर किसी किस्म की मुसल्लत की जाती है टीटीपी की तरफ से या किसी और की तरफ से, इसका तो बड़ी वाज़े और क्लियर सोच है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमें शामिल है, इस वक्त जंग लड़ रहा है और 2026 उसका हतमी लेवल होगा। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन किसी तरफ से भी नहीं है, ना ही कोई सूबाई हुकूमत चाहे जहां की भी हो, ना ही कोई सियासी सोच, ना ही कोई ऐसा कोई 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 बयान इस रास्ते में कोई रुकावट बन सकता है, ना वो बना है, ना वो बनने का, ना वो बन सकता है। इसलिए उसकी तो मैं कोई उसके अंदर तो क्लैरिटी है ही है। अब वाजिब पाकिस्तान है, वफाक है, उनकी पॉलिसी है, उसको मसला कहाँ आ रहा है? मसला आ रहा है सूबे के अंदर। किन चीज़ों का मसला आ रहा है कि आपके एलईएस जो पुलिस या बाकी सपोर्ट जो आप जिसे कहते हैं, जो जिसका कि डीजीआईएसपीआर ने कहा कि इंटरलैंड के अंदर, यानी आगे तो हम फौज को लेकर लड़ रहे हैं लेकिन पीछे जहां पुलिस का काम है वहां पुलिस नजर नहीं आती। तो उसके ऊपर वो एक खामी है, उसको दूर होना चाहिए। सूबे को अपनी जिम्मेदारी, दहशतगर्दी पाकिस्तान की जंग है, ये इस्लामाबाद की जंग नहीं है। ये समझना पड़ेगा सूबे को, ये समझना पड़ेगा पाकिस्तान की जंग बन करके लड़ना पड़ेगा। पहली बात तो यहाँ पे आपको गलती और एक होल नजर आता है, खामी नजर आती है।